भारतीय संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए कुमारी मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष की कमान संभालते ही विपक्षी राजनीतिक दलों के खेमे में हलचल मचा दी। राजनीतिक विषाद को ध्यान में रखकर बहन मायावती जी ने देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पर पूर्ण बहुमत के साथ 14वीं विधानसभा पर काबिज होने के साथ अपना सफर तय कर लिया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग और अच्छी परिकल्पना के जरिए समता मूलक समाज की स्थापना में आगे कदम बढ़ाते हुए 13 मई 2007 को सरकार बनाने और शपथ लेने के तुरंत बाद कार्य करना शुरू कर दिया। सत्ता में आने के बाद जहां बहन मायावती के दिल में समता मूलक समाज की परिकल्पना को साकार करने का जज्बा था, तो वहीं जनता के हितों की सुरक्षा और उन्हें भय मुक्त अपराध मुक्त समाज देने के लिए कटिबद्धता भी, ताकि पूर्ववर्ती सरकारों से अच्छी प्रेरणादायक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलने वाली सकारात्मक सोच की अच्छी सरकार जनता के सामने आ सके। शपथ ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने समाज के प्रति अपनी सही जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की दिशा में सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिल्ली रोडवेज बस संचालन के विवाद को सुलझाने के लिए पहल की, जिसके तहत अधिकारियों का एक दल दिल्ली सरकार से बातचीत करने के लिए तत्काल रवाना कर दिया गया। इस तरह तमाम गरीब, मजदूर और छात्रों के साथ नौकरी करने वाले दैनिक यात्रियों की समस्या का हल हो सका। उत्तर प्रदेश की जनता को भय मुक्त अपराध मुक्त शासन देने की दिशा में बहन जी ने प्रदेश में जंगल राज का खात्मा कर प्रदेश में भय मुक्त और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने की मुहिम की शुरुआत करते हुए शपथ ग्रहण के बाद पहले ही सप्ताह की 17 मई को मंत्रिमंडल की बैठक में तबादला उद्योग को जड़ से समाप्त करने और अधिकारियों की तैनाती उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर करने के लिए सिविल सेवा बोर्ड के गठन का निर्णय लिया। इससे प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को बिना किसी दबाव के निडरता और निष्पक्षता से काम करने का आत्मविश्वास भी प्राप्त हुआ। शायद तत्वा जैसे आतंक के पर्याय का समाप्त होना मायावती जी की इस अच्छी पहल का ही नतीजा था। यही नहीं, सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। अपने शासनकाल के 100 दिन पूरे होने पर बहन मायावती ने तदुआ को मार गिराने वाले पुलिस दल को आउट ऑफ टर्न प्रोन्नति देकर उनके आत्मविश्वास को और भी अधिक बढ़ावा दिया। मेरी सरकार ऐसे अपराधों के बारे में बहुत अधिक सजग है जिनका असर समाज और पुलिस के मनोबल पर पड़ता है। जैसे अब से करीब 2 साल पहले वर्ष 2005 में पिछली सरकार के समय झांसी में अर्धनग्न लड़कियों को नचाने का मामला प्रकाश में आया था। तब सरकार में शामिल लोग इतने गंभीर और शर्मनाक मामले में भी चुप रहे, लेकिन हमने इस घटना को याद रखा और सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी की सरकार ने मुख्य दोषियों को गिरफ्तार कराया। इसी प्रकार इलाहाबाद में पिंटू मिश्रा नामक खूंखार अपराधी को आत्मसमर्पण करने के प्रयास करते समय मार डालने की घटना भी है, जिसे लेकर मीडिया ने सवाल उठाए हैं। हम इस पूरी घटना की जांच CBCID से करा रहे हैं।